दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में। मेरा नाम है उदित छाबड़ा। तो रिसेंटली क्या हुआ है, भारत में 10 और साइट्स को, 10 और आप कह सकते हो वेटलैंड्स को रामसर साइट का टैग दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं, भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं अभी हो चुकी हैं, और इन वेटलैंड्स या रामसर साइट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये पर्टिकुलर टॉपिक यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग स्टेट पीसीएस, अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कोई भी इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, द हिंदू का आर्टिकल है 10 मोर इंडियन वेटलैंड साइट गेट रामसर टैग, और इससे भारत में जो नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं वो कितने हो गए हैं, वो हो चुके हैं 64। इज इट क्लियर। तो अब देखो क्या हुआ, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि भारत में जो टोटल वेटलैंड्स हैं अब वो कितने हो चुके हैं, 64। क्योंकि इसी मंथ कितने नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, 10 नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं। कितने वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, नए 10 वेटलैंड ऐड हुए हैं, जिसमें से जो 6 हैं वो तमिलनाडु से हैं, और एक गोवा, एक कर्नाटका, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा। यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल 10 वेटलैंड हो गए। और इससे भारत में जो टोटल एरिया जो वेटलैंड्स के अंडर आता है वो नियर अबाउट कितना हो चुका है, 1,51,000 हेक्टेयर्स के आसपास हो चुका है। इज इट क्लियर। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये वो 10 नई साइट्स हैं जिनको रामसर साइट का टैग दिया गया है। ये कह सकते हो कि 10 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का टैग दिया गया है। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसके साथ देखो, मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रॉक्सी ज्ञान का, उसमें मैं 10 साइट्स के बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। इज़ इट क्लियर। ओके। अब बात आती है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं तो उनका ये बोलना है, कोई भी ऐसा एरिया जो मार्शी है, फैन, पेटलैंड और वाटर, और वहाँ पे वाटर किस नेचर का हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर हो सकता है, फ्लोइंग वाटर हो सकता है, ब्रैकेज, सॉल्ट या मेराइन वाटर भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी वाटर बॉडी जिसकी डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लो टाइड के टाइम पे, ठीक है, 6 मीटर ज़्यादा ना हो, ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। इज़ इट क्लियर। और साथ में ये भी है कि इनमें हम क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करते, इसमें हम क्या नहीं इंक्लूड करते, रिवर चैनल्स को नहीं इंक्लूड करते। जैसे होता है ना, कभी कभी नदी से चैनल्स निकल जाते हैं तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। पैडी फील्ड्स, जैसे राइस के जो खेत वगैरह हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। हालांकि बोला जाता है कि उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो पैडी फील्ड्स होती हैं साल के ज़्यादातर टाइम पानी के अंडर ही रहती हैं, तो पर इसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इज़ इट क्लियर। अब बात आती है कि मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ना कि भारत में 10 नई साइट्स को रामसर साइट का टैग दे दिया गया है। अब बात आती है कि रामसर साइट होती क्या है। तो इस बात को ध्यान से समझो। देखो क्या होता है, साल 1971 ईरान का एक शहर जिसका नाम है रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन होती है 1971 में, और इस कन्वेंशन को किसके द्वारा करवाया जाता है, इस कन्वेंशन को कराया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। उसमें बात करी जाती है कि दुनिया में जो अलग अलग वेटलैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन वगैरह के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब से अलग अलग साइट्स को किस चीज़ का टैग दिया करेंगे, रामसर साइट्स का टैग दिया करेंगे। और जिस वेटलैंड को रामसर साइट का टैग मिल जाएगा वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इज दैट क्लियर। ये आप देख सकते हो, ये इमेज मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। ये वो 1971 की कन्वेंशन की इमेज है, ठीक है। अब मान लो अगर किसी साइट को रामसर साइट का टैग दिया जाता है तो बेसिकली क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, ताकि वहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और ह्यूमन लाइफ है उसको क्या बनाया जा सके, सस्टेनेबल बनाया जा सके। इज़ इट क्लियर। अब देखो बात आती है कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है कि एक वेटलैंड को रामसर साइट की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो देखो अलग अलग 9 क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो पर्टिकुलर वेटलैंड है वो कितना वल्नरेबल है, कितना इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, मतलब इस तरीके की जो स्पीशीज़ हैं वो वहाँ पे कितनी प्रेजेंट हैं। इसके अलावा वो जो पर्टिकुलर साइट है वो 20,000 या इससे ज़्यादा वहाँ पे वाटर बर्ड्स होने चाहिए, ठीक है।
और भी कई क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए फूड का फॉर द फिशेस, है ना, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी, ये सारी क्राइटेरिया आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ आपको याद करना है। इज इट क्लियर? अब मान लो अगर किसी साइट को रामसर साइट का टैग दे दिया जाता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है? तो देखो बेनिफिट में अगर हम बात करें ना कि कोई अगर पैसा वगैरह मिलता है तो कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा इंटरनेशनल फंड नहीं मिलता। होता क्या है कि जब किसी को रामसर साइट का टैग दे दे तो ना आप किसी वेटलैंड को, तो उस वहाँ पे क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड ऑब्वियसली अगर किसी जगह को रामसर साइट का टैग मिला तो टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, लोकल टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को क्या मिलेगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा। इज दैट क्लियर? और अभी रिसेंटली इसरो ने क्या किया, इसरो ने जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं उनको सबको असेस किया और असेसमेंट के बाद वेटलैंड्स के डेटा को कंपाइल किया और डेटा के कंपाइलेशन के बाद जो एस्टिमेट्स निकल के आए उसमें ये बोला गया कि इंडिया में जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें 4.63% जो एरिया है वो किसको बिलोंग करता है, वो वेटलैंड्स को बिलोंग करता है। इज़ दैट क्लियर? और इसके अलावा जो 2/5 क्या बोलते हैं जो वेटलैंड्स हैं वो इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स हैं, और उसके अलावा जो क्वार्टर वेटलैंड्स यानी कि अबाउट क्वार्टर यानी कि 25% जो वेटलैंड्स है वो कोस्टल वेटलैंड्स हैं। फिर इसके बाद इंडिया में देखें तो 19 टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के वेटलैंड्स हैं, और जो उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो वेटलैंड्स हैं वो फेमस है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेटरी बर्ड्स से मेरा यहाँ मतलब है वो बर्ड्स जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ या जैसे साइबेरिया वगैरह से बर्ड्स आते हैं उनके लिए फेमस है। ठीक है। और वेटलैंड्स, इसके अलावा वेटलैंड्स का और एक बेनिफिट क्या होता है, वेटलैंड्स माना जाता है दे आर अमंग द हाईएस्ट सॉइल कार्बन डेंसिटीज़ एंड देयरफॉर प्ले अ मेजर रोल इन बफरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। यानी कि देखो वही बेसिक सी बात है यहाँ पे कि वेटलैंड्स हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में, एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम सब जानते हैं कि इस साल हमें आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो जाएंगे, इसीलिए मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसके तहत भारत सरकार को ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जो हमारे वेटलैंड्स रामसर साइट्स जिनको बोला जा रहा है वो 64 हो चुके हैं, आने वाले टाइम पे ये 64 से बढ़ के 75 होने की उम्मीद है। यानी कि 75 साल हो गए ना हमें आज़ाद हुए, तो 75 साल के लिए 75 रामसर साइट्स इंडिया से होनी चाहिए, ऐसा हमारी भारत सरकार को उम्मीद है। तो लेट्स बी वेरी पॉजिटिव, आने वाले टाइम पे हम और वेटलैंड्स को रामसर साइट का टैग दिला पाएँ। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। इस तरीके के और कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।